श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। क्या आप कृष्ण जी को मानते हैं? क्या आपकी अटूट श्रद्धा है कृष्ण जी के ऊपर? तो आज हम यही सब देखेंगे, यही सब जानेंगे एंड उनके चैनल मैसेजेस लेंगे कि यहाँ पे कृष्णा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा कृष्णा जी की प्रेजेंस फील हो रही है, एक हैवी एनर्जी मेरे को दिख रही है यहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा ही ना मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कंपन सी महसूस हो रही है। मैं कृष्णा जी को फील कर पा रही हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे कृष्णा जी आए हैं आपको, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देने। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ महादेव का, कृष्णा जी का, सारे देवी देवता का कि वो यहाँ पे आए हैं आपको डिवाइन गाइडेंस देने। मैं यहाँ पे बता नहीं सकती कि मेरे हाथ जो हैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्माहट मेरे को फील हो रही है। आई कैन फील द प्रेजेंस। राधे राधे। So, let's start with your reading. So, आपको यहाँ पे पाइल सिलेक्ट करनी है, आपको अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग पाइल सिलेक्ट करनी है। So, जिनका भी बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या दिसंबर में आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे एंड जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। सो जल्दी से हम कृष्णा जी के मैसेजेस जो हैं उसे चैनल कर लेते हैं, ठीक है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता होगा। सो दिस इज योर रीडिंग एंड हम चैनल मैसेजेस देखेंगे कृष्णा जी का। आई होप आपने इंट्रोडक्शन देखी हो, ओके। सो जल्दी से मैसेजेस देख लेते हैं एंड संग ही संग मैं आपको रीडिंग भी देती रहूंगी। कृष्णा जी जल्दी से बता दीजिए सबसे पहला मैसेज क्या है। वैसे क्या आप ऐसे लोग हैं जिनको वेट करना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डीलेस जो है उसे आप फेस कर रहे हैं? देखिए मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे हैं, मतलब आप हर चीज़ ना स्पीड में चाहते होंगे अपनी लाइफ में। Okay, so the first message, presence of mind. Second message, I'll take 3 messages. And this one, change of place, protection, transformation. मतलब मैं इतनी जल्दी में शफलिंग एंड रीडिंग इतनी जल्दी नहीं करती एंड मेरे हाथ ही कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ही रुक नहीं रहे थे एंड ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर ना पेशेंस की थोड़ी सी कमी हो, ओके। एंड ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, चाहे जो भी आपकी विशेस है ना वो ज़रूर पूरी होंगी। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, ये फील हो रहा है कि बहुत ही जल्दबाजी में आप काम करते होंगे या बहुत ज़्यादा आप लोग ना ऐसे होंगे कि एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। यहाँ पे बहुत सारे एयर साइंस होंगे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। हवा जो होती है वो बहुत ज़्यादा फुर्ती में होती है एंड यहाँ पे फायर साइंस का प्रेजेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि है सेगिटेरियस, लियो, एरीज, लियो एंड सेगिटेरियस, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंस दिखाई दे रही है बिकॉज ये जो 2 साइंस होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं एंड इनमें थोड़ी सी पेशेंस की कमी भी होती है। ये लोग हमेशा ना जल्दी चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके।
मैं इसमें से भी 3 कार्ड निकालूंगी एंड फिर मैं रीडिंग आपको देती हूँ. दिस वन, एस ऑफ कप्स, दिस वन, द सन. वाओ, आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ठीक, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आया था एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो गाइज अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ ना, तो आप कहीं ना फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जल्द से जल्द अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ये स्टक सिचुएशन से, इतने सारे मतलब वर्कलोड से आप थक हार चुके हैं. आप चाहते हैं अपनी लाइफ में फ्रीडम. ठीक है, आप ना कहीं आपको बहुत सारा डीले फेस हो रहे होंगे अपनी लाइफ में एंड कहीं ना आपको ये जो डीलेस जो है स्वीकार नहीं है. ओके, कुछ आपके कारण भी हो रहे होंगे एंड कुछ आपके सराउंडिंग के कारण भी आपको बहुत सारे डीले फेस करने पड़ रहे होंगे. आपके अंदर बहुत सारी शक्ति है कि आप हजारों काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपका इस काबिलियत के कारण मिसयूज कर रहे हैं. ओके, लोग कहीं ना कहीं अपना काम भी आपको पकड़ा जाते होंगे एंड फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप बहुत ही ज्यादा मतलब बर्डन में है. ठीक है, आप जितना चाहते हैं फास्ट कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो जाए, उतना ही कहीं ना कहीं आपको डीले फेस करने मिल रहा है एंड आप इस डीले से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं. ओके, आप बस चाहते हैं कि जो डीले का फेस है ना, उसका बस अंत हो जाए एंड आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाए. ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए. यहाँ पे सबसे पहला मैसेज कृष्णा जी का ये है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली, एस ऑफ कप्स. तो यहाँ पे सबसे पहले कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक प्यार का ऑफर आने वाला है, एक सुनहरा ऑफर आने वाला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है. सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे प्यार की अपॉर्चुनिटी ही दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप प्यार के रिलेटेड रीडिंग नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो ऑफर है वो आपकी जो करियर एंड फाइनेंसेस है उसकी तरफ से आ रही है. आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कोई आपको ऑफर लेटर आ सकती है न्यू, एंड ऐसा हो सकता है कि आपके पास मतलब कहीं ना कहीं आपका ना सिलेक्शन हो जाए अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो, या आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में सबसे पहला क्लाइंट जो है वो मिले. ठीक है, यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप कुछ उस बिजनेस में कुछ न्यू ऐड करने का सोच रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड करने का सोच रहे हैं. एंड अगर आप जॉब करते हैं यहाँ पे तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे आप उस जॉब से, या फिर आपको उस जॉब को छोड़ के न्यू जॉब को एक्सेप्ट करना चाहिए, कहाँ पे आपकी जो प्रमोशन होगी या कहाँ पे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे कृष्णा जी का मैसेज आया है कि जिस भी चीज में आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं या कर रहे हैं, यहाँ पे कृष्णा जी यही कहना चाहते हैं कि जो भी आप एक्शन लेंगे सोच समझ के लीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ लीजिएगा. ऐसे ही कोई विदाउट विजडम आप कोई भी एक्शन मत लीजिएगा. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्शन बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेना है. ओके, यहाँ पे कृष्णा जी का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा आपको. ठीक है, इसलिए सोच समझ के कुछ भी कीजिएगा. यहाँ पे कुछ लोग बहुत हैं जो खुद का प्यार का ऑफर दूसरे को देना चाहते हैं, यानी कि किसी और इंसान को प्रपोज करना चाहते हैं या वेट कर रहे हैं कि कोई इंसान आपको प्रपोज करे. जो भी करना चाहते हैं आप, यानी कि जिस भी एरिया में, इन शॉर्ट मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उसमें आपको सोच समझ के ही सारे स्टेप्स आगे लेने हैं. ओके, यहाँ पे सेकंड मैसेज कृष्णा जी का ये है, वैसे सीरियसली आपकी एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा भारी है. मतलब आप सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट चाहते होंगे ना कि आपको लगता होगा बस अभी स्टार्ट किया है तो अभी प्रॉफिट हो जाए, अभी न्यू जॉब लगी है तो तुरंत प्रमोशन हो जाए. ठीक है, मतलब आप सब कुछ फास्ट चाहते होंगे. आपको लगता होगा कि बहुत सैलरी है, डीलेस, अब तो फास्ट काम ही होगा. ठीक है, आप बहुत
बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड पर्सन होंगे। ओके, आपको हमेशा आप मतलब एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते होंगे। मतलब मेरी एनर्जी ही वैसी हो गई है कि मैं चाह के भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप ये जो ओवरबर्डन सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं ना, जहाँ पे आप डीले फेस कर रहे हैं, जहाँ पे आप दूसरों के काम करने में लगे हुए हैं, खुद का काम करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता, या मतलब दूसरे जो हैं आपके इमोशंस के साथ खेल के चले जाते हैं, एंड आप एक्शन लेना भी चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे डीले के कारण। अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके सराउंडिंग में आपके पास ऑलरेडी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाए, जिसके कारण कहीं ना आपको बहुत ज़्यादा पीठ में पेन हो जाती होगी, नेक में पेन हो जाती होगी, आपके घुटने दर्द होते होंगे, हाथ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके ऊपर। ऐसा हो सकता है कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है। ओके, सो कमिंग बैक टू द कृष्णा मैसेज, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोग चाहते थे कि आप एक न्यू जगह में जाके शिफ्ट हो जाएं, कहीं आपका न्यू घर बन जाए, अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते थे, तो यहाँ पे कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि आपकी लोकेशन चेंज होने वाली है। एंड अगर आप नहीं भी चाहते थे ना, तो ये चीज होने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एंड आपको इस चेंज को कहीं ना कहीं इम्ब्रेस करने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं चाहते कि चेंज हो उनकी प्लेस, या उनकी जो जॉब है वो चेंज हो, या मतलब वो कहीं बाहर जाके पढ़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन ये चीज हो के रहेगी। आपको यहाँ पे चेंजेस के साथ चेंजेस को इम्ब्रेस करने की जरूरत है। यहाँ पे कृष्णा जी आपको यही कहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चेंजेस पसंद नहीं होते अपनी लाइफ में, ठीक है, जिनको वही सेम लाइफ पसंद होती है। तो यहाँ पे कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि चेंजेस के लिए अपनी लाइफ में तैयार रहिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार रहिए विद द सन कार्ड। यहाँ पे कृष्णा जी ये कहना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग्स, एक सुनहरा चैप्टर जो है वो शुरू होने वाला है। एंड ये जो सुनहरा चैप्टर है ना, वो संग आपके चेंज ऑफ प्लेस भी लाएगा। ओके, सो द थर्ड मैसेज, अगर मैं थर्ड मैसेज की बात करूं, देखिए अब आप यहाँ पे खुद ही फील कर पा रहे होंगे कैसे मैं एक के बाद एक मैसेज दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी ही इतनी ज्यादा तेज है। ओके, आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा तेज है कि आप बस चाहते होंगे जल्द से जल्द हो जाए आपका काम। ओके, तो जैसे ही मतलब मैं ब्रेक भी नहीं ले पा रही, एक मैसेज दिया संगी, दूसरा संगी, तीसरे पे पहुंच गई हूँ। ओके, समझ रहे ना आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, wait and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of Supreme Lord himself. Wow, यहाँ पे थर्ड मैसेज ये है कि भगवान कृष्ण जो है वो आपको खुद प्रोटेक्ट किए हुए हैं, इसलिए बस आपको वेट थोड़ा सा करना है एंड उनके ऊपर फेथ रखने की जरूरत है। यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज यही आया है। ठीक है, यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे जिनको ना एक पावरफुल पोजीशन में आना, पावर जो मतलब अथॉरिटी है उसके अंदर आना बहुत ज्यादा पसंद होगा। ठीक है, एंड उनकी ख्वाहिश होगी ये कि वो फेमस हो जाएं, या मतलब जैसे होता है ना यूट्यूब में इंसान फेमस हो जाए, या इंस्टाग्राम में फेमस हो जाए, या जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें फेमस हो जाए आप। ठीक है, एक मतलब लीडरशिप क्वालिटी हो आपकी, एक रुतबा हो, एक नेम हो, फेम हो, लग्जरी हो आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे इंसान है कि आप ये सब चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि ये सब चीज पाने के लिए ना आपको एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन अगर आप ले भी रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करने की भी जरूरत है उसके साथ साथ। ठीक है, आपकी जो विशेष हैं आप एंड आपके विशेष प्रोटेक्शन के अंदर है कृष्णा जी की। एंड यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप एक लायन की तरह
दहाड़ने के लिए तैयार है ना, तो मतलब रुकिएगा मत, थकिएगा मत। भगवान की कृपा आपके साथ है, भगवान की प्रोटेक्शन आपके साथ है। एंड अपनी इंट्यूशन के साथ जो भी आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है, अपनी इंट्यूशन के साथ लीजिएगा, वो हमेशा करेक्ट रहेगी। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं विद फुल पैशन, विद मतलब आपके अंदर आग लगी हुई है कि हाँ भाई बस मुझे उसे प्रपोज करके रहना है, ठीक है, तो वो चीज भी आप कीजिए, क्योंकि भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि आप जो भी चीज करने का सोच रहे हैं, जिस चीज के टुवर्ड्स भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आप एक पावरफुल पोजीशन में आने का सोच रहे हैं, तो हर चीज प्रोटेक्टेड है। यू आर प्रोटेक्टेड, ओके। आप जो भी काम करेंगे सही ही करेंगे, क्योंकि आप अंडर प्रोटेक्शन है डिवाइन सुप्रीम लॉर्ड के, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन bring about the change that comes with destruction and sow the seeds now for the future। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है, जैसे सपोज अगर चेंज ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है, तो अगर सपोज आप कोई न्यू जगह में जाएंगे तो सारी चीजें न्यू से स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। हर एक एक बीज बोना पड़ेगा आपको। जैसे सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि आपको घर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक दूसरी जगह जाके आपको अपना घर बसाना पड़ेगा, दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में। तो जब इंसान ऐसा करता है तो क्या पाता है कि उसको हर चीज एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करनी पड़ रही है, ठीक है। अब नया घर है, सब कुछ न्यू होगा, राइट। तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में होने वाली है, क्योंकि जो चेंज ऑफ प्लेस होगी वो ओल्ड डिस्ट्रक्शन भी तो लाएगी। अब ओल्ड डिस्ट्रक्शन कैसे? आप पुराने घर को छोड़ के जाएंगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जाम्पल। आप पुराने घर को छोड़ के जाएंगे, पुरानी प्लेस को छोड़ के जाएंगे, तो वो सब तो चीज बंद करके ही जाएंगे ना, डिस्ट्रक्ट करके जाएंगे। तो वही यहाँ पे मैसेज आया है कि आपको अब पुराने सीड्स को छोड़ के नए सीड्स को बो करने की जरूरत है, नए सीड्स को बोने की जरूरत है, अपने फ्यूचर, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वरना आप ऐसे ही विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स ना इसी एनर्जी में रह जाएंगे अगर आप चेंजेस को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को आने नहीं देंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। आप ऐसे ही बोझ की तरह ही दबे रहेंगे अगर आपने ये चीजें नहीं एक्सेप्ट की तो, ओके। अब मैं यहाँ पे और भी मैसेजेस ले लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। और क्या मैसेज है कृष्णा जी पायल नंबर 1 के लिए? ओके, आई विल टेक दिस वन। डोंट स्टॉप। वही ना, आप तो स्टॉप करते ही नहीं है वैसे भी, ठीक है। जैसे कि मैं आपकी रीडिंग में स्टॉप नहीं कर पा रही, राइट। तो क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है ना कि मेरे को मतलब आज से पहले मैंने इतनी ज़्यादा फास्ट एनर्जी नहीं देखी, ओके। मतलब आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी फास्ट होगी। और यहाँ पे कृष्णा जी भी आपको यही कहना चाहते हैं कि बस रुकिएगा मत, थकिएगा मत, ठीक है। एंड यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में काम तो करते हैं, लेकिन फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आप नहीं कर पा रहे, ओके। तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये भी कहना चाहते हैं रुकने की जरूरत नहीं, अपनी पावर को जगाइए, ओके। एफर्मेशन भी दे देती हूँ मैं आपको। अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो रही है, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, क्योंकि आपके एक लाइक से उन तक भी ये रीडिंग पहुंच जाएगी जिनके लिए कृष्णा का मैसेजेस यहाँ पे आए हैं। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच। पॉजिटिव थिंकिंग, आई थिंक पॉजिटिवली एंड अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इनटू माय लाइफ। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग को क्लेम करने की जरूरत है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग के एफर्मेशन को बोलने की जरूरत है, ताकि ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो आपकी लाइफ में आ सके। अब मैं महादेव के डेक से भी देखूंगी कि वो भी क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, आई वोंट टेक दिस कार्ड। महादेव प्लीज बताइए पायल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है आपका। पायल नंबर 1 मैसेज, दिस वन। कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 chakras,
Incorporate Kundalini Yoga into your daily practice, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being, spirituality, physically and materially. Okay, तो ये जो मैसेज है आप लोगों के लिए आया है एंड मैंने 1-2 दिन पहले एक रीडिंग पोस्ट की थी, उसमें भी पायल नंबर 1 के लिए यही मैसेज आया था। यहाँ पे मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि आपको वो जो रीडिंग है पायल नंबर 1 जरूर देखनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। मैं जो रीडिंग का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। या फिर अगर आप देखेंगे तो आपको मेरे जो चैनल है उसमें दूसरा या तीसरा, यानी कि जब मैं पोस्ट करूंगी इस रीडिंग को उससे पहले के दोनों में से कोई एक रीडिंग होगी, ओके। एंड वो जो रीडिंग है वो महादेव की रीडिंग है, महादेव के चैनल मैसेजेस मैंने लिए हैं, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा उसमें थंबनेल में महादेव की जो इमेज है वो भी है, तो उसका आपने पायल नंबर 1 जरूर देखना है, बिकॉज वो मैसेजेस आपसे जरूर रेजोनेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे महादेव जो आए हैं कान्हा की रीडिंग में, ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको अपने 7 चक्रों को बैलेंस करने की जरूरत है। जो कुंडलिनी योगा होती है डेली प्रैक्टिस पे, डेली बेसिस पे आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। कुंडलिनी योगा एक्सरसाइज जो होती है वो आपको करने की जरूरत है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आपके जो बैलेंस चक्रा हैं वो आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मटेरियली, ठीक है, ग्रो करने में हेल्प कर सके, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको और भी मैसेजेस दूंगी, जस्ट अ सेकेंड। कृष्णा जी और बताइए क्या मैसेज है आपका पायल नंबर 1 के लिए। दिस वन, योर वर्थ is not determined by the circumstances or outside opinion। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपकी कदर नहीं जानते होंगे ना करते होंगे, तो आपको यहाँ पे कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे आपकी कदर नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद के वर्थ को कम समझें। दूसरे जो कह रहे हैं वो उनका ओपिनियन है, आपने अपनी वर्थ जो है वो कभी भी कम नहीं करनी। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट भी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello my shining pile number 2 people, so you have selected this pile, यानी कि आपका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता होगा। सो आई होप आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा एंड थंबनेल भी देख लिया होगा। एंड आज हम कृष्णा जी के चैनल मैसेजेस लेंगे एंड देखेंगे कि कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। सो मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी। कृष्णा जी प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं पायल नंबर 2, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं 3 मैसेजेस लूंगी कृष्णा जी के, ओके। जिनकी असीम जो श्रद्धा है वो कृष्णा जी के ऊपर है, उनसे ही ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करेगी, ठीक है। एटर्नल बॉन्ड, एंड जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी ना ये आपसे जरूर रेजोनेट करेगी। शेयर योर बूटीज। I'll take this one. Believe. Okay. Bottom of deck we have let go of false ego. Oh my God. Seriously. मैंने पायल नंबर 1 को कहा था, जस्ट अ सेकेंड मैं बताती हूँ। Oops, just a second.
the emperor, this one, strength, this one, 8 of Pentacles. बॉटम ऑफ डेक वी हैव द जजमेंट कार्ड. ठीक है. सो मैंने ना पाइल 1 को भी कहा था कि मैंने एक दिन पहले या शायद 2 दिन पहले महादेव की जो रीडिंग है उसे चैनल किया था, उनके मैसेजेस को चैनल किया था एंड मैंने पोस्ट की हुई है. तो वो रीडिंग उनको देखने की जरूरत है. एंड सेम चीज आपके लिए भी है. आपको पाइल नंबर 2 जरूर देखनी है उस रीडिंग की. ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मैसेजेस जो होंगे वो सिमिलर होंगे आपके लिए. ओके, बिकॉज यहाँ पे वही सेम एनर्जी घूम के यहाँ पे आई है. ओके, तो आपने जरूर देखनी है वो रीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग. सो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ ना कि आप किसी चीज को लेके सबसे पहली बात जोरों शोरों से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं. ठीक है, एंड डिवाइन का हाथ भी है आपके ऊपर. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि कहीं ना कहीं यूनियन चाहते हैं अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ. एंड कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के यूनियन के साथ, अपने पार्टनर के साथ यूनियन के लिए वो बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं एंजल से, भगवान से, या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, या कृष्णा जी से. ओके, सो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना कि कुछ लोग जो हैं, अगर लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है आपकी ये जो रीडिंग है, तो यहाँ पे कुछ लोग अपने लिए एंजल से, भगवान से हीलिंग भी मांग रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं मांग रहे हैं कि उनकी लाइफ में बैलेंस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, चाहे वो पैसों को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, वेल्थ के लेके हो, या फिर लव लाइफ को लेके हो, वो आ जाए. कुछ लोग यहाँ पे यूनियन भी मांग रहे हैं. यानी कि आप जोरों शोरों से अपनी हीलिंग के टूवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं भगवान से, एंजल से, या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं. सो यहाँ पे तो फर्स्ट मैसेज है eternal bond, merge yourself in him and you will find a lifetime of joy and eternal bliss. तो यहाँ पे कान्हा जी जो है वो आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में विद द एम्परर कार्ड स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक पावरफुल पोजीशन में आना चाहते हैं, आप एक मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में लेकिन अभी उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं किसी पर्सन को लेके, तो यहाँ पे कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आप एक लीडर बनने के लिए पैदा हुए हैं, एक पावरफुल पोजीशन को होल्ड करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन हार्ड वर्क के बाद. ओके, जब आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको उसका फल जरूर प्राप्त होगा. यहाँ पे कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि क्या आप पावरफुल पोजीशन में आना चाहते हैं, या अपनी लव लाइफ में खोया हुआ पैशन चाहते हैं, या रोमांस चाहते हैं अपनी लाइफ में, या किसी अपने से बड़े पर्सन के साथ आप अट्रैक्टेड हो गए हैं एंड उससे शादी करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से मैच्योर बन जाए, या फिर कहीं ना कहीं आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल, हेल्थ, वेल्थ, ये सब आप चाहते हैं. जो भी चाहते हैं आप बस डटे रहिए, उसके ऊपर मेहनत करते रहिए, क्योंकि ये जो एम्परर कार्ड है वो ये शो करता है कि सक्सेस तो गारंटी है आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में आपको चाहिए, लेकिन इम्तिहान भी देने पड़ेंगे, इम्तिहान भी आपको देने पड़ेंगे, स्ट्रगल्स भी आपको फेस करने पड़ेंगे. ये जो एम्परर है वो एम्परर ऐसे ही नहीं बना है, खूब सारी कठिन तपस्या के बाद, खूब सारे कठिन जो कर्म है उसे करने के बाद, अपना हार्ड वर्क देने के बाद ही बना है. एंड आपको भी आपके कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत में ये जो लीडरशिप क्वालिटी है,
ये जो एम्परर की पोजीशन है, पावर, पोजीशन, पैसा, मनी, नेम, फेम, लव, सब कुछ जो भी आपको चाहिए मिलेगा जरूर, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही आप मेहनत से पीछे हटेंगे वैसे ही आपकी जो डेस्टिनी है वो बदल जाएगी। ओके, यहाँ पे जो कृष्णा जी हैं आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप ये सब चीजें चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस एक और चीज ऐड कर दीजिए उसमें। वो ये है कि खुद की लाइफ को सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए भगवान के ऊपर, एंड देन देखिए कैसे भगवान आपकी लाइफ में जॉय एंड इटर्नल ब्लिस भर देते हैं, आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है, शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड एंड सम एक्स्ट्रा टू, शेयर इट with others. Remember the golden rule. What you give, you get back. With the strength card. ठीक है। So यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप में ना पूरी काबिलियत है कि आप जो हैं वो इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कर पाए अपनी मेहनत के द्वारा। स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, या किसी से कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो भी चाहते हैं सब मिलेगा। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल बना दें। ओके, आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा, बिकॉज भगवान जो कृष्णा जी है उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे कृष्णा जी संग ही संग ये भी कहना चाहते हैं कि जो आप देते हैं लोगों को वही आपको मिलता है। सपोज आपको फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके पास एटलीस्ट इनफ इतना तो है ही कि आपके पास खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, ठीक है, छत है सोने के लिए आराम से। तो ये सब चीजें आपके पास हैं, आपका संसार जो है वो कैसे ना कैसे करके चल ही रहा है, राइट। तो जो भी आपके संसार में आपके पास है उसमें से 1-2% ही सही, ठीक है। सपोज आपके पास 5 चॉकलेट हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आपके पास 5 चॉकलेट है, उसमें से 1 चॉकलेट तो आप दान कर ही सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कृष्णा जी आपको यही कहना चाहते हैं कि जो आप देते हैं वो आप पाते हैं। अगर आप सपोज 10,000 रुपया कमाते हैं महीने का, एंड उसमें अगर आप 500 रुपया दान कर दें, चलो 500 ना सही 100 रुपया ही दान कर दें, तो वो भी आपके ऊपर घूम के ही आएगा, आपकी तरफ घूम के ही आएगा, वो भी डबल या ट्रिपल होके, ठीक है। यहाँ पे कान्हा जी यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपके पास है उसे थोड़ा सा शेयर करने का कोशिश भी कीजिए। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे बोलेंगे कि मतलब मैं तो प्यार को लेके रीडिंग देख रहा हूँ, अब क्या प्यार सबसे शेयर करूँ या गरीबों से प्यार शेयर करूँ? यस कीजिए। अगर आपको अपने पर्सन से प्यार चाहिए तो थोड़ा सा प्यार से गरीबों के टुवर्ड्स भी थोड़ा आप खाना दे सकते हैं प्यार से, ठीक है, कर सकते हैं ना आप। अगर सपोज यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो बोलते होंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, कुछ नहीं कमाता या कमाती, ठीक है, मेरी कोई अर्निंग नहीं है, तो कुछ तो आपके अंदर क्वालिटी होगी, ओके, उसको ही दान कर दीजिए थोड़ा सा। सपोज जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ा सकते हैं गरीब बच्चों को 1 घंटे बस दिन का, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी शिक्षा को दान कर रहे हैं, है ना। तो जो दान होता है वो खाली एकमात्र नहीं होता, हम दान कपड़ा भी कर सकते हैं, रोटी कर सकते हैं, हम दान अपनी जो मतलब जैसे मेडिसिन हो गई उसको कर सकते हैं, हम दान अपनी नॉलेज को कर सकते हैं, हम दान अपने टैलेंट्स को कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको डांस बहुत अच्छा आता है, ठीक है, आपने कहीं 1-2 गरीब बच्चों को डांस सिखा दिया फ्री में, राइट, तो उनका तो कल्याण हो जाएगा ना। तो ये चीज जो भी आपके पास है, जितना भी आपके पास है, उसे थोड़ा सा दान करना सीखिए, ओके। सो यहाँ पे सेकंड मैसेज ये था। तीसरा मैसेज ये है, बिलीव,
Have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. तो यहाँ पे पहले मैसेज में भी आया था कि तू मेरे ऊपर, यानी कि कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि तू मेरे ऊपर श्रद्धा रख, बिलीव रख, जितनी भी परेशानी है तेरी मैं हल लूंगा, ठीक है। एंड देन तेरे पास सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस बचेगी, प्यार बचेगा, सब कुछ जो तू चाहता है वो आएगा। बस एक काम कर दे कि सरेंडर एंड लेट गो कर दे अपनी जो परेशानियां हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, करते रहिए, लगे रहिए अपने हार्ड वर्क में, पीछे मुड़ के मत देखिए कि आपको उसके कर्म का फल मिल रहा है या नहीं। आप सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए एंड बस ये बिलीव रखिए कि आपके कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, भगवान आपको जरूर देख रहे हैं, ठीक है। एंड जो आप देंगे यूनिवर्स को वो आपके टूवर्ड्स वापस आएगा, यानी कि अगर आप मेहनत दे रहे हैं तो उसका फल आपके टूवर्ड्स जरूर आएगा, ठीक है। सो ये जो 3 मैसेजेस थे वो कृष्ण जी आपको यहाँ पे देना चाहते हैं। यहाँ पे लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, ये भी मैसेज आया है, टू टेस्ट द डिविनिटी, लेट गो ऑफ योर फॉल्स ईगो, break the wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. Okay. तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जो हैं जिनके पास सपोज पावरफुल पोजीशन है, उनके पास पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी सी ईगो आ चुकी है। तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा, अपनी ईगो को भी आपको साइड करने की जरूरत है। आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, ओके, अपने अंदर भी आपको चेंज करने की जरूरत है, ओके। यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं ना, तो याद रखिए कि डिवाइन एंड आप एक ही हैं, आप दोनों क्रिएटेड हैं अपनी लाइफ के। बस ये याद रखिएगा कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आपको एक ही काम करने की जरूरत है कि जो आपकी फॉल्स ईगो है, एटीट्यूड है, उसे आपको छोड़ने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ में और भी ज्यादा ग्रोथ आ सके, जॉय आ सके, अबंडेंस आ सके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और डेक्सरी मैसेजेस ले लेती हूँ। प्लीज टेल मी एंजल्स, कान्हा जी क्या मैसेज है पायल नंबर 2 के लिए? I'll take this one. Just a second. Reconsider. Okay. तो यहाँ पे रिकंसिडर करने के लिए क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि जो भी फॉल्स ईगो से आप डिसीजंस लेते हैं ना, उसे आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है। जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रिकंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है स्पेशली इन लव लाइफ कि अगर आप जिस पर्सन को भगवान से मांग रहे हैं वो शायद आपके लिए बना ना हो, ठीक है। आई नो आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन आप शायद किसी ऐसी चीज को मांग रहे होंगे भगवान से जो कि कहीं ना कहीं गलत है या आपके हित में नहीं, ओके। एंड अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे कृष्ण जी आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने नेगेटिव थॉट्स को रिकंसिडर कीजिए, ठीक है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आप सोचते रहते हैं सारा सारा दिन, उसे पॉजिटिव थॉट्स में आपको बदलने की जरूरत है, ओके। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपके लिए 2 एफर्मेशन आई है। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, विडेंस, ओके। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माई हार्ट्स कॉलिंग।
तो आपको ये जो एफर्मेशन है इसे क्लेम करने की जरूरत है। आई रेडिएट पॉजिटिव एनर्जी एंड लाइट। तो ये जो दो एफर्मेशन है, ये जो दो एफर्मेशन आई है, इसे आपको क्लेम करना है एंड आपको रेडिएट एनर्जी को एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस, इस स्विच वर्ड को क्लेम करने की यहाँ पे जरूरत है, बोलने की जरूरत है। ओके, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको यहाँ पे 8 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही हो या फिर 4 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही हो। ठीक है, अगर आपसे जो रीडिंग है वो रेजोनेट हुई है, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि जो एंजल्स की कृपा है, जो महादेव की कृपा है, जो भोलेनाथ की कृपा है, जो कान्हा जी की कृपा है, वो सब तक पहुंच सके। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। अब कृष्णा जी के डेक से देख लिया है हमने, यहाँ पे अब मैं महादेव के डेक से भी देखूंगी। I'll take this one. Delays. Wait for the right time. The time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर डीलेस फेस करने पड़ रहे हैं फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, अगर आपको आपके हार्ड वर्क का, मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा, तो याद रखिए कि ये सही वक्त नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, एंड किसी भी तरह के आपको आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना। ओके, प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपसे जो रीडिंग है वो कितनी रेजोनेट हुई है, एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए जरूर लाऊंगी रीडिंग। ओके, I'll take this one, just a second. Believe in the powers of prayer and positive affirmation. तो जैसा कि मैंने कहा ही था कि आप जोरों शोरों से ना किसी चीज को लेके प्रार्थना कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे आपको एंजल्स, यहाँ पे कान्हा जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो स्वीकार जरूर होंगी, बस आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एफर्मेशन जो है उसे बोलने की जरूरत है। एंड एफर्मेशन कौन कौन सी आपको क्लेम करनी है एंड बोलनी है, ये दो जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।